हमने न पहले कभी ऐसा देखा न सुना। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब भी कोई असामान्य घटना घटित होती है तो अचंभित होना काफ़ी स्वाभाविक है। फ़र्ज़ कीजिए अगर कुछ हम ऐसी चीज़ें देखें जो वास्तव में सामान्य रूप से हम नहीं देखते तो ज़रूर हमें अचंभा लगेगा। ऐसे ही आज के सुसमाचार में हम देखते हैं एक अर्धांग रोगी जब यीशु के कार्य की शुरुआत में लोगों के द्वारा यीशु के पास लाया जाता है, वो खाट पर पड़ा हुआ है, वो चल नहीं सकता। हम नहीं जानते उसमें विश्वास था या नहीं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जो विश्वासी थे, जिन्होंने यीशु के बारे में सुना था, जो जानते थे यीशु महान कार्य करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, चंगाई देते हैं, और उनके विश्वास के कारण आज इस अर्धांग रोगी को चंगाई मिली। वो व्यक्ति खाट पर लाया जाता है, लेकिन घर में घुसने के लिए जगह ना होने के कारण ये व्यक्तिगण उसे घर की छत से नीचे प्रभु के सामने छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर भी इन व्यक्तियों के विश्वास के कारण प्रभु उस अर्धांग रोगी को चंगाई देते हैं। वे कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हुए, और उसे खाट उठाकर चलने के लिए बोलते हैं। ऐसा प्रभु क्यों करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमारी तकलीफ़ों से भी दुखित होता है, क्योंकि वह हम सबों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए इस संसार में भेजा है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है, और इसलिए जब भी हम किसी दुख से, कठिनाई से, परेशानी से गुजरते हैं, प्रभु को भी बहुत दुख होता है। ऐसी एक छोटी कहानी बताई गई है। समुद्र के किनारे एक व्यक्ति प्रभु के साथ चल रहे थे, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनके पैरों के निशान उस समुद्र की रेत पर दिखने लगे। थोड़े समय बाद जब एक व्यक्ति अपनी कहानी में बताता है और प्रभु से प्रश्न पूछता है, प्रभु जब सुख का समय था हम आगे बढ़ते जा रहे थे और 4 पैरों के निशान मैं देख पाता था, लेकिन जब मेरे जीवन में दुख आया तो आपने मुझे क्यों त्याग दिया? लेकिन प्रभु कहता है कि जब सुख था, सही कहा कि 4 के पैरों के निशान हम देख रहे थे, हम भी तुम्हारे साथ थे, लेकिन जब दुख आया, वो जो 2 पैरों के निशान तुम देख रहे थे वो मेरे थे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यही सच्ची प्रार्थना, सच्चे विश्वास का रहस्य है जो प्रभु हमारे विश्वास द्वारा हमें प्रदान करना चाहता है। हम हमेशा प्रभु की गोद में हैं, क्योंकि हम सब प्रभु के प्यारे हैं। प्रभु हम सबों को एक भला और अच्छा जीवन देना चाहते हैं। अगर हम हमारी ओर से हम हाँ कहें, अगर हम हमारी ओर से प्रभु के साथ चलने का प्रण करें और प्रभु के नियमों पर चलो, तो ज़रूर हमारे जीवन में वही सुख शांति अनंत काल तक बनी रहेगी। तो आइए हम ये ना भूलें, ये दुखद समय में जब हर कोई इस पीड़ा से गुजर रहा है, प्रभु हम सबों को अपने हाथों में लेकर है। इस बीमारी से जो कोविड के रूप में हमारी ज़िंदगी में आई है, वो ज़रूर इससे हमें निदान मिलेगी, क्योंकि प्रभु हम सबों के साथ है। लेकिन एक सच्चे क्रिस्ती होते हुए ये ना भूले कि हम सबों को प्रभु ने एक कार्यभार सौंपा है, वो है प्रार्थना करने का कार्य। हम सबों के लिए दिल से विश्वास करें और विश्वास से प्रार्थना करें। चाहे हम कितने भी एक दूसरे के साथ संबंध में दुखी हो या एक दूसरे के साथ संबंध ना हो, लेकिन फिर भी जब हम विश्वास से प्रभु के चरणों में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में है, बीमारी में है, प्रभु ज़रूर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आइए हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमारे जीवन में वो खुशियाँ और आनंद प्रदान करेंगे जिनकी हमको ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन।